श्री राम। तुलसीदास के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी लोग मेरी रामायण को सुनना और पढ़ना और समझना, लाइक कमेंट करना प्लीज रिक्वेस्ट। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। आयुध सर्व समर्पिक प्रभु निज आश्रम आनि। कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करण लागे मुनि झारी, आपु रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम तेहि मारा, सत जो जनगा सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। मारी असुर दुज निर्भयकारी, आस्तुति करहि देव मुनि झारी। ताहा पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि बर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। पूछा मुनि है शिला प्रभु देखी, सकल कहाँ मुनि कहाँ अभिषेकी। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहत, कृपा करहु रघुवीर। जय श्री राम। परशत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगुल नयन जलधार बही। धीरजु मन कीना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणनि आई। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभु शंकर जाना। सो तुम जानो अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए, श्री प्रभु राम ने गुरु वशिष्ठ से कहा। ये सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। अब श्री राम जी यज्ञ की रखवाली कर रहे हैं। ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वो 100 योजन के विस्तार से समुद्र पार पर जा गिरा।
फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी और रहकर कुछ दिन ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं। यद्यपि प्रभु सब जानते हैं। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी यज्ञ का बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न हो गए। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने तब मुनि से विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शाप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। श्री रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वो तपोभूमि अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री राम जी को देखकर वो हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण शरीर अधीर हो गया। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वो अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं को धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की, हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज या पवित्र हुई हूँ, स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले, रावण के शत्रु हो। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। जय श्री राम। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वो मोर मनोहर स्वामी।